चलिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। एक आम खाने में 25/3 रुपया लगता है, तो यहाँ पर बी का इफिशियंसी था, एक दिन में 21 आम खाता है और 3 दिन में काम खत्म हुआ, तो 21 या 63 लगा था। तो 63 आम खाने में कितना पैसा देगा, तो 63 गुना 25/3 गुना करिएगा तो 525। इसका मतलब क्या बोलिएगा, सोचिए। 525 तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसी में है, तो यही आंसर है। सी कितना खाया होगा, सोचिए। सी का कितना पैसा मिलेगा सी को, तो सी तो एक दिन में, सी का मतलब ए बी सी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये मैन 1, ये बी का मतलब मैन 2 और सी का मतलब बॉयज रहेगा। तो इसका इफिशियंसी कितना, 11 आम खाने का है, एक दिन में 11 गो आम खाएगा, तो 3 दिन में 33 गो आम खाएगा, तो 33 गुना, एक आम में 25/3 रुपया था, 3 से काटिएगा तो 11 से कटेगा, 25 11 275 होता है। इसका मतलब लड़का को मिलेगा 275 रुपये। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। तो ये था आपका टोटल वर्क के हिसाब से निकालते हैं तब का केस। अब टोटल इफिशियंसी के हिसाब से निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो टोटल इफिशियंसी के हिसाब से निकालेंगे तो इतना झोलझाल नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आंसर है। टोटल इफिशियंसी के हिसाब से निकालेंगे जब सब साथ साथ काम किया है, तो पहला आदमी का इफिशियंसी 24, दूसरा आदमी का 21, तीसरा बच्चे का 11, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 56 आम खाने का इफिशियंसी हो जाएगा तीनों का मिलाकर। बस यहीं से कहानी खत्म है। तीनों का मिला के बोलिएगा कितना, तो तीनों का मिला के इफिशियंसी 56 आम खाने का है। मतलब दूसरा तरीका जो है आपका, उसको बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका से जो बनाइएगा, उसमें क्या लिखिएगा अब आप, कि 56 रेशियो का मान लगा दीजिए, और करके दूसरा तरीका से 56 रेशियो का मान हमारा 1400 रुपया है, तो एक रेशियो में कितना पड़ेगा, 56 से काटिएगा, 28 दूना 56, 28 पंचे 140, 2 से काटिएगा तो 25, बोलिएगा एक रेशियो का मान 25 रुपया है। इफिशियंसी के हिसाब से बात करेंगे, हमसे पूछा कि ए को कितना मिलेगा, तो ए का इफिशियंसी है 24 आम खाने का, तो और एक रेशियो का मान 25 है, 24 में कितना लग जाएगा, 24 गुना 25 कर दीजिएगा, बन के आएगा 600। पूछेगा बी का कितना, तो बी का रेशियो कितना है, 21 दिया हुआ, 21 आम खाने का टारगेट, 21 गुना 25 कर दीजिएगा, आंसर है 525। सी का कितना मिलेगा लड़के का, 11 रेशियो दिया हुआ है, 11 आम खाने का टारगेट, 11 गुना 25 करिएगा, यही हो जाएगा 275। बस यही आपका आंसर है। रेशियो के हिसाब से सिंपल बनेगा, जब साथ साथ में रहेगा इस टाइप से कर सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया तीनों, मतलब दोनों तरीका, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। या तो टोटल वर्क के हिसाब से बनाए तब, चाहे टोटल इफिशियंसी के हिसाब से बनाए तब, बनेगा कि दिक्कत है। बनेगा सर। बन जाएगा सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कौन सा नियम लगा दें, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कौन सा नियम लगा दें। वापस आते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन से स्टार्ट था हम लोगों का, सोचिए। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका ढेरों है, आप क्या यूज करिएगा उस चीज को समझिए। आप क्या यूज करिएगा, ए बी और सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹529। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज्ड टू डू 19/23 ऑफ द वर्क and B and C together 8/23 of the work. What amount should A be paid? क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 529 रुपया में कर देंगे। यदि ए और बी साथ में मिलता है तो 19/23 काम करता है, पूरे काम का 19/23 भाग करता है। जबकि बी और सी मिलता है तो 8/23 काम कर लेता है। तो ए को कितना पैसा मिलेगा, सबसे सिंपल बात जो सीधा सीधा दिख रहा है, आप बोले ए और बी 19/23, बी और सी 8/23, मतलब इसको बोलेंगे टोटल वर्क, इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। और ये 19 पार्ट कौन किया, तो टोटल वर्क 19 किया है ए और बी मिलकर।
वर्क डन बाई ए एंड बी। तो ए और बी अगर 23 में से 19 काम कर लिया है, इसका मतलब सी कितना किया होगा? तो 4 को काम किया होगा। 23 में से 19 घटा दीजिए, बोलिएगा 4 को काम किया होगा। सिंपल समझिएगा। हाँ आशीष भाई आपका आंसर आया था, देखे थे हम। चलिए बी और सी मिलकर क्या बोल दिया कि 8/23, मतलब पूरा काम अगर हमारा 23 है टोटल वर्क, सोचिए टोटल वर्क अगर 23 है तो बी और सी मिलकर कितना काम कर लिया? तो बोलिएगा 8 काम कर लिया। तो जब टोटल वर्क डन बाय बी एंड सी, टोटल वर्क डन बाय बी एंड सी बोल देंगे यहाँ पर, ये टोटल वर्क डन बाय बी एंड सी 8, तो टोटल वर्क डन बाय ए पूछेंगे कितना? तो बोलिएगा 15, 8 23, 15 काम करेगा ए। ये बात तो समझ में आया ना? ये दिन नहीं है, 19/23 दिन नहीं है, 19/23 वर्क दिया हुआ है। बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि पूरा काम करने में आपसे बोला कि या तो इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटाएगा, चाहे टोटल वर्क के हिसाब से, जैसे मन है वैसे बनाइए। तो जब हमको बोला कि पूरा काम करने का 529 रुपया मिला हुआ है, 19/23 काम ए और बी, मतलब पूरा काम को अगर 23 बोलते हैं तो 23 काम करने में 529 रुपया मिलता है, तो एक काम करने में कितना पैसा मिलेगा? तो बोलिएगा 23 रुपया मिलेगा। 529 में 23 से भाग करिए, सीधे बोलिएगा 23 रुपया मिलेगा। हमसे पूछा ए के बारे में, तो हम केवल इसी का यूज क्यों ना कर लें? हम केवल इसी का यूज कर लेंगे कि जब 23 काम करने में 529 मिलता है इसको, तो भाई एक काम करने में मिला है 23 रुपया। तो अब ध्यान से सोचेंगे कि बी और सी मिलकर, यहाँ पर बोल दिए कि बी और सी मिलकर 8 काम करता है, इसका मतलब ए 15 काम करता होगा। और इसका वेगेज ऑफ ए कितना? ए का कितना मजदूरी? तो भाई 15 काम करता होगा, एक काम करने में 23 रुपया मिलता है, 15 काम करने में कितना? 23 गुना 15 करिएगा, 345 लिखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। मतलब सिंपल ये सोचना है कि 23 आम खाइएगा, तो 23 आम खाइएगा तो 529 रुपया मिलेगा। एक आम खाने में आपको 23 रुपया देता है। ए और बी मिलकर 8, सॉरी बी और सी मिलकर 8 आम खाता है, इसका मतलब ए 15 आम खाता होगा। 15 आम खाने में कितना पैसा मिलेगा? 15 गुना 23, 345। यही आपका आंसर है। किसी को कुछ डाउट्स है तो बोलिए। समझ में आया भाई? ठीक है सर। जी हाँ सर। सर क्लियर है। 18-20। अगला क्वेश्चन सोचिए, किम कैन डू ए वर्क इन 3 days while डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, both of them finish the work together and get ₹150, what is the share of किम? यहाँ सोचिए अब कैसे काम करेंगे। दोनों मेथड से बना सकते हैं। किम और डेविड, किम को लगता है 3 दिन, डेविड का लगता है 2 दिन। सोचिए यहाँ से काम करिएगा, 3 2 का एलसीएम 6 पकड़िएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 तो बोल दीजिएगा। इफिशियंसी का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो बन के आया है 2:3। सोचिएगा इफिशियंसी के हिसाब से अगर पैसा बांटते हैं तो 5 रेशियो का मतलब है 150 रुपया, 1 रेशियो का मतलब है 30 रुपया, तो आप 2 रेशियो का मतलब बोलिएगा 60 रुपया, 3 रेशियो का मतलब बोलिएगा 90 रुपया। अगर डेविड को देना होगा तो 90 रुपया देंगे, किम को देना होगा तो 60 रुपया देंगे। बस यही हमारा आंसर है। यहाँ से आप सीधे बोल सकते थे कि टाइम टेकन बाय किम इज टू टाइम टेकन बाय डेविड बराबर 3:2 का रेशियो। क्या लिखते हैं यहाँ पर? 3:2 का रेशियो। इसीलिए इफिशियंसी ऑफ किम इज टू इफिशियंसी ऑफ डेविड बोल देते 2:3 का रेशियो। और यहीं से 5 रेशियो का मान 150, 1 रेशियो का मान 30, 3 दूना 60, यहाँ पर 30 या 90। बस यही आपका आंसर था। तो या तो इस हिसाब से बनाइए, नहीं तो सीधे इफिशियंसी दे दिया हुआ था, इफिशियंसी का रेशियो तोड़ दीजिए, बना दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? ₹60 मिलेगा, एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए।
एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ के दिखा दे रहे हैं आपको क्या था। किम किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, डेविड उसी काम को 2 दिन में कर सकता है, दोनों साथ में काम करेगा, 150 रुपया में काम खत्म कर देगा, किम को कितना मिलना है। क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों साथ में काम किया, मतलब दोनों का नंबर ऑफ डेज बराबर है, समझ रहे हैं ना, दोनों का नंबर ऑफ डेज बराबर है, तो आराम से इफिशियंसी के हिसाब से काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या बोले, टाइम टेकन बाय किम इज टू टाइम टेकन बाय डेविड कर दिए थे 3:2। इफिशियंसी ऑफ किम इज टू इफिशियंसी ऑफ डेविड बदल के हो गया 2:3। यहीं से बोल दिए कि 5 रेशियो का मतलब बोल देंगे हम लोग कितना, 150 रुपया है। एक रेशियो का मान बोल देंगे 30 रुपया है। यहीं से 2 रेशियो का मान हो जाएगा 60 रुपया, यहीं से 3 रेशियो का मान हो जाएगा 90 रुपया। तो ये आपका हो गया है इफिशियंसी बेस्ड पर, इफिशियंसी के बेस्ड पर। ठीक है, आंसर आपका 60 दिन मिल गया। दूसरा जो बोले थे टाइम के हिसाब से, तो टाइम के हिसाब से कैसे निकालेंगे, सोचिए। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि दोनों मिलकर, किम और डेविड मिलकर कितना समय लगाएगा, तो बोलिए कि दोनों मिलकर काम खत्म किया, साथ में दिया, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। तो एक साथ काम करेगा तो कितना समय लगाएगा, तो आप बोलिए कि टोटल काम क्या था, 6 आम खाने का टारगेट था, तो टोटल वर्क है 6 और इफिशियंसी 2 और 3 मिलाकर बोल देंगे 5। तो क्या लिख देंगे, सोचिए कि 6/5 करिएगा, इसका मतलब 1.2 डेज में दोनों मिलेगा, तो 1.2 डेज में काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई। दोनों मिलेगा तो 1.2 डेज में काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा सोचिए कि 6 आम खाने में अगर टोटल वर्क के हिसाब से पैसा बांटते, तो 6 आम खाने में 150 रुपया देता है, तो एक आम खाने में कितना रुपया देगा। जब 6 आम टोटल वर्क के हिसाब से देखते हैं, 6 आम खाने में 150 रुपया देता है, तो एक आम खाने में 25। नेटवर्क उड़ गया था रे भाई। चलिए, जब टोटल वर्क के हिसाब से करेंगे तो यही ना बोलेंगे कि 6 आम खाने में 150 रुपया मिलता है, तो इसका मतलब है कि एक आम खाने में देगा, एक आम खाने में देगा 25 रुपया। ये तो क्लियर है। तो अब एक का कितना पैसा हो, किम का कितना पैसा होगा और डेविड का कितना पैसा होगा। वेगेज ऑफ किम पूछे तब, एंड वेगेज ऑफ डेविड पूछे तब, आप बोलिएगा कि इसका किम का क्या कहानी था। तो दोनों मिलकर तो 1.2 डेज तक काम किया है, किम भी काम किया 1.2 डेज और डेविड भी किया 1.2 डेज, तो काम खत्म हो गया। तो एक दिन में ये 2 आम खाता है, तो 1.2 डेज में कितना खाया होगा, 12 दूना 24, 2.4। आप बोलिएगा यहाँ पर 2.4 एक दिन में 2 आम खाता है, तो 1.2 डेज में 2.4 आम खाया होगा। एक आम खाने में 25 रुपया मिलता है, तो 2.4 आम खाने में गुना 25 करिएगा, मतलब 24 का मतलब हो जाएगा 12×5 60। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 60 रुपया इसको मिलेगा। नेटवर्क के उड़ जा रहा है वो बार बार। सुबह 7 बजे आने में दिक्कत हुआ क्या। सुबह 7 बजे तुम लोग क्लास कर लेगा तो उस समय नेटवर्क बड़ा ठीक रहता है रे, अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है। देखो क्या काम करेंगे समझो। डेविड का बैगेज कितना, तो एक दिन में 3 आम खाता है डेविड, 1.2 डेज में कितना खाएगा, तो 3.6 आम खाएगा। तो 3.6 एक आम खाने में मिलता है 25 रुपया, 18×5 90 रुपया मिल जाएगा इसको डेविड को। बस यही दोनों तरीका है। तो इफिशियंसी आपको दिख रहा होगा कि आसान है, ठीक है ना। इफिशियंसी पे निकालिएगा, सिंपल है।
जहाँ पे वर्क के बारे में दिया रहेगा वर्क के हिसाब से निकालिएगा कि 6 आम खाने का 150 रुपया, एक खाने में 25 रुपया मिलता है, 7 खाने में कितना 1.2 डेज तक लगता। इफिशियंसी और टाइम को गुना कर दीजिएगा, इसी हिसाब से कहानी बनेगा। तो एक दिन में 2 आम खाता है, 1.2 डेज में 2.4 आम खाता होगा। एक आम खाने में 25 रुपया मिलता है, 2.4 आम खाने में 60 रुपया मिलेगा। इसका बोल दीजिएगा 3.6 खाता है डेबिट, 25 रुपया के हिसाब से 90 रुपया मिलेगा। तो ये हो गया आपका वर्क के हिसाब से और ये हो गया आपका इफिशियंसी के हिसाब से। क्वेश्चन में कोशिश करिएगा अपना इफिशियंसी पकड़ के, आसान वही रहेगा जब दोनों का नंबर ऑफ डेज बराबर रहेगा ना, केवल इफिशियंसी पर काम कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। और वर्क दिया रहेगा तो वर्क के हिसाब से करिएगा। कुछ बात समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं होगा? अब क्लियर हुआ भाई लोग? समझ में आया रे? हाँ सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया। आज सुबह में 7 बजे आने में सबको दिक्कत बनेगा? उठ जाएगा तुम लोग? सब शांत हो गया, चलो आगे बढ़ो। पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, सोचो। A can do 1/4 of a work in 3 days and B can do 1/6 of the... नहीं सर, नहीं दिक्कत होगा। अच्छा तब ठीक है। ए करेगा, सोचो, 1/4 काम करता है 3 दिन में, 1/4 काम करता है 3 दिन में, मतलब पूरा काम कर लेगा 12 दिन में, ध्यान से सोचिएगा। और 1/6 वर्क करता है 4 दिन में, इसका मतलब है 1/6 वर्क करता है 4 दिन में, पूरा काम कर लेगा 24 दिन में। आपसे पूछा हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर। जैसे ही साथ में काम करने का दे दिया, इसका मतलब इफिशियंसी के हिसाब से तोड़िए, आसान रहेगा। आप क्या लिखिएगा कि टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी। ए और बी का इफिशियंसी, ए को लगता है 12 दिन, बी को लगता है 24 दिन, रेशियो हो जाएगा 1:2 का। आप लिखिएगा यहाँ पर कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी कितना, तो बोल दीजिएगा 2:1। बस यहीं से काम कर दीजिएगा कि 3 रेशियो का मान 180 दिन, 1 रेशियो का मान 60 दिन। 3 रेशियो का मान 180 दिन, 1 रेशियो का मान 60 दिन। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 दूना 120 दिन, और यहाँ पर लिख देंगे 1 का मान 60 दिन। जिसके बारे में पूछे, आपसे कहा कि हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर, ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा भाई 120 दिन, यही आपका आंसर है। इफिशियंसी के हिसाब से आप तोड़ लिए। ठीक है। कंसेप्ट बनाने के लिए क्या बोले थे कि ए करता है कितना दिन में, 12 दिन में पूरा काम, बी करता है 24 दिन में पूरा काम। आप निकाल दीजिएगा 12-24 का एलसीएम, 24 आम खाने का टारगेट बोलिएगा। 12 दिन में 24, एक दिन में 2 आम खाएगा। 24 दिन में 24, एक दिन में 1 आम खाएगा। दोनों मिलकर साथ में काम किया, इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर टोटल वर्क है 24, इफिशियंसी है 3, मतलब 8 दिन में पूरा काम कर लेगा, ये कहानी था। जब हम एज ए वर्क के हिसाब से तोड़ते हैं तो क्या लिखिएगा, 24 आम खाने में 180 रुपया देगा, तो 1 आम खाने में कितना पैसा देगा, तो 180/24, 12 दूना 24, 15 12 180, 1 आम खाने में 7.5 रुपया देगा रे भाई। बात समझ में आया होगा? क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, ए को कितना मिला, तो ए कितना दिन काम करेगा, 8 दिन तो दोनों करेगा। तो एक दिन में 2 आम खाता है ए, तो 8 दिन में कितना, 16 गो आम खाता होगा, यही ना बोलिएगा। एक दिन में 2 आम खाता है और दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो ए कितना खाया, 16 आम खाया। तो 16 आम खाएगा तो आज जरूरत से ज्यादा बार कट रहा है रे, बहुत हो गया आज कटनाई का। देख भाई, समझ में आया तुमको? 1 आम खाने में मिलता है 7.5 रुपया, 15/2
काटेंगे यहीं से 2 से काटेंगे तो 8 से कटेगा, 15 8 120 रुपया। ए को मिलेगा 120, बी को कितना मिलेगा, बी एक दिन में 1 गो आम खाता है, 8 दिन में 8 गो आम खाएगा, तो 8 आम खाएगा किस हिसाब से, 7.5 रुपया के हिसाब से। 2 से काटिएगा 4, 15 चौका 60 रुपया। क्लियर हो गया होगा दोनों हिसाब से। तो ये टाइम के हिसाब से करेंगे, एक था इफिशियंसी के हिसाब से। आसान लग गया होगा आपको इफिशियंसी वाला, जब दोनों साथ में काम करता है, 60 दिन तक काम करता है, दोनों का टुगेदर डेज और टुगेदर वर्क दिया हुआ है, ऐसे केस में इफिशियंसी पर तोड़िए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनेगा। मेरे ख्याल से सबका समझ में आ गया होगा भाई सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, A man and a boy received 800 रुपया as wages for 5 days for the work they did together. The man's efficiency in the work was 3 times that of the boy. What are the daily wages of the boy? डेली वेगेज पूछ रहा है, प्रत्येक दिन का बताइए। तो 800 रुपया तो 5 दिन में कमाया है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 160 रुपया। 5 डेज में कमाया है 800 रुपया, तो एक दिन में कमाएगा कितना, 16 पंचे 80, 160 रुपया कमाया है एक दिन में भाई। समझ में आ रहा होगा। अब इफिशियंसी ऑफ मैन क्या दे दिया है, इफिशियंसी ऑफ मैन इज टू इफिशियंसी ऑफ बॉयज में चलिएगा। द मैन्स इफिशियंसी इन द वर्क वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बॉयज। 3:1 का रेशियो में है इफिशियंसी। बस यहीं से आपका आंसर है। इफिशियंसी ऑफ मैन इज टू इफिशियंसी ऑफ बॉयज, 4 रेशियो का मान क्या बोलिएगा, 160 रुपया। एक रेशियो का मान बोलिएगा 40 रुपया। यहीं से बोल दीजिएगा इसका मान 120 रुपया और इसका मान बोलिएगा आप 40 रुपया। यही आपका आंसर है। एक लड़का को मिलेगा एक दिन में 40 रुपया, एक आदमी को मिलेगा एक दिन में 120 रुपया। यही 40 रुपया आपका आंसर है। इफिशियंसी के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। डे के हिसाब से उसी पर तोड़ लीजिएगा। इफिशियंसी दिया हुआ है, बना सकते हैं, 5 दिन का काम था, कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अभी आगे, नेटवर्क बार बार कट जा रहा है भाई। इस क्वेश्चन को ढंग से समझने का कोशिश करिएगा। A sum of money is sufficient to pay age wages for 21 दिन। एक के लिए 21 दिन का पैसा है, जबकि बी को देने के लिए 28 दिन तक का पैसा है। The same money is sufficient to pay the wages of both for। जो साथ में काम करते हैं, 21 28 का मतलब 84 आम खाने का टारगेट, इसमें लगेगा 4 आम खाने का इफिशियंसी, इसका 3 आम खाने का इफिशियंसी। ए और बी मिलकर कितना दिन, तो 84/7, 12 7 84, 12 दिन तक का पैसा है साथ में। इसका मतलब 12 डेज, यही आप बोलिएगा कि 12 दिन, जितना दिन में दोनों मिलकर काम करेगा, इसका मतलब उतना दिन तो पैसा दे सकता है। बस यही कहानी खत्म है। A can do a piece of work in 10 days, B in 15 दिन, they work for 5 days. The rest of the work was finished by C in 2 days. If they get ₹1500 for the whole work, पूरे